बड़ा छोटा और नीचे इन लोगों ने किया और इन्हीं लोगों के समय आया। पहले आप समझ सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी उसको वापस बुला लिया इन लोगों ने, जिसको मारकर हमारे देश के लोगों ने भगाया था। और जो इन लोगों की सरकारें थी, केंद्र में सपा कांग्रेस की सरकार को सपा बसपा समर्थन दे रही थी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला के फिर से देश में निवेश करना कितना घातक रहा। तब तो नहीं था, तब अमर सिंह एंड कंपनी थे, इधर सतीश मिश्रा एंड कंपनी है, ये कंपनियां कर क्या रही थी आज वो किसके लिए काम कर रही थी? अगर काम जनता के लिए किए होते तो दलितों के नाम पर उनकी सत्ता नहीं जाती, पिछड़ों के नाम पर। ये लोग खाली अपनों के नाम पर काम करते हैं, न इनको दलितों से कोई सराकोर है न पिछड़ों से है। हमने तो 2018 में गोरखपुर में दोनों को एक कर दिया था 37 साल बाद। आखिर क्या हो गया? निजी स्वार्थों में इन लोगों ने तो इनको तो अंतर गया है, बाहर क्या है, आप जारी रहो। ये पार्टियां पोस्टर और बयानबाजी वाली रह गई हैं, न कोई मुद्दा है न कुछ है। आज के दिन में विपक्ष कोई रसगुल्ला तो खिलाएगा नहीं, उनका काम ही है विरोध करना, तो विरोध करें। लेकिन जनता जनार्दन होती है और जनता ही जज है, जनता ही फैसला लेती है और जनता भाग विधाता देश की। तो जनता के लिए बजट है तो जनता खुश है, इसीलिए हम लोग सत्ता में हैं। केंद्रीय बजट आ चुका है और यूपी बजट भी आने वाला है, तो इससे क्या अपेक्षा? 11 तारीख को 9 तारीख से सदन चलेगा। हम भी सौभाग्यशाली हैं, एक निषाद राज के वंशज के बेटे को जिस तरीके से कभी त्रेता में भगवान राम को निषाद राज को गले लगाया था, उन लोगों ने भी बजट बनाया था। 14 साल बाद जब जंगल से रावण को खत्म करके आए तो कोई राजा नहीं बुलाया उन्होंने, एक ही राजा बुलाया निषाद राज को। भाई हम तो जंगल में रहे, युद्ध नीति जानते रहे, राजनीति तो निषाद राज जानते हैं, बुलाओ निषाद राज को। तो निषाद राज को आमंत्रित किया, दोनों ने बजट बनाया तो उसको राम राज सुख का राज कहते हैं, बिना जात भेदभाव के सभी जाति धर्म के लिए। तो आज इस युग में भी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय कुमार निषाद को मोदी योगी ने गले लगाया और हम भी उस बजट में साक्षी होते हैं और बजट पास करके इसलिए और उसी की देन है आज के दिन उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में हम उत्तर प्रदेश से 1 नंबर पर देश में है। इसके अलावा अगर हमारा उत्पादन अधिक है तो इस पर निर्भर होने वाले हमारे मछुआरे और अन्य जो एलाइड जो है उनका विकास हो रहा है, उसी से जाना जाता है। पैमाना यही है कि अगर हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं और 1 नंबर पर हैं तो धीरे धीरे इनका बढ़ रहा है। हम इनके लिए शिक्षा फ्री में, हाई स्कूल में 10,000, बीए में, इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उससे ऊपर पढ़ रहे तो 50,000 लेके पढ़ाई करें। पहली बार है कि जो बजट के माध्यम से निषादों के बच्चों को शिक्षा के लिए हमने बजट लाए। उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए है, अगर 3 लाख आया है तो इनकी चिकित्सा के लिए है कि फ्री में निषाद है और अस्पताल में जाए जहां आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है और उसी अस्पताल में इलाज करा ले 5 लाख रुपए हम दे देते हैं। इनके फ्री में हमने इनके एक्सपोजर विजिट के लिए है कि जाके बाहर पढ़ के व्यापारी बने, हमने उसके लिए बजट की व्यवस्था कराई। और इनकी निषाद राज बोट योजना भगवान राम के आत्म बाल सखा, उनकी निषाद राज की जो माता थी सुकेता, उनके नाम से महिलाओं को हमने सशक्तिकरण खिलाया। तो माता सुकेता के लिए मैंने दिया, केज कल्चर दिया अच्छा खासा। तो ये सब तभी संभव है, फ्री का बीमा निषादों को, एक को पैसा नहीं लगता है। खाली फिश फार्मर ऐप पर जाएं, हम फिशर्स हैं, फिश फार्मर हैं, वो टाइप कर दे, आधार कार्ड और बैंक पासबुक डाल ले, उनको बीमा 5 लाख का कवर है। और 3 प्रकार का कवरेज है हमारे यहाँ कि अगर डिसेबिलिटी, अगर कैजुअलिटी हो गई, कुछ घटना हो गई तो 5 लाख, डिसेबिलिटी हो गई, अपाहिज हो गया तो 2.5 लाख, अगर कहीं चोट लग गया तो 25,000 उसको इलाज कराने के लिए देते रहते हैं। तो ये तभी संभव है जब इस बजट में प्रावधान किया गया हो। आज के दिन इनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पैसा आ ही गया है, 2,700 देखे होंगे 83 करोड़ का। तो ये सब चीजें इनको बीमा के माध्यम से, इनके लिए फ्री का किसान क्रेडिट कार्ड है कि अंग्रेजों मुगलों ने इन्हें उजाड़ दिया, जमीन जायदाद है ही नहीं निषादों के पास, ये बेचारे देश के लिए लड़ाई में जुड़े लोग हैं। तो इनके लिए व्यापार करने के लिए है कि 4% ब्याज पर इनके लिए बिना गारंटी के 3 लाख रुपए इनको हम देते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, अगर गारंटी है तो 5 लाख। अब आधार कार्ड के आधार पर 3 लाख लेकर व्यापार करें, इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो ये तभी संभव है जब बजट हो, मोदी योगी हैं।